योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 13। पहले तत्व ज्ञान से वासना नाश का प्रकार बतलाने के अनंतर अब प्राण निरोध रूप योग से वासना विनाश का प्रकार बतलाने के लिए रची जा रही भूमिका का वर्णन। उपशम प्रकरण में दिखलाए गए वासना नाश के हेतुभूत ज्ञान और योग दोनों प्रकारों से उत्तम अधिकारी के विषय ज्ञान रूप उपाय से वासना विनाश रूपी फल पाकर यद्यपि कृतार्थ हो चुके थे, तथापि मंद एवं मध्यम अधिकारी के उपकार के लिए योग रूपी उपाय से भी वासना विनाश की रीति जानने की इच्छा कर रहे श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तत्व ज्ञान की महिमा से वासना का विनाश हो जाने पर जीवन मुक्त पद में मैं भली प्रकार विश्रांति पा चुका हूँ। हे महर्षि, अब कृपा कर मुझसे यह बतलाइए कि प्राणवायु की गति के अवरोध से वासना का विनाश हो जाने पर जीवन मुक्त पद में विश्रांति कैसे पाई जाती है। प्रश्न का उत्तर कहने के लिए महाराज वशिष्ठ जी भी उपशम प्रकरण में कहे गए राजयोग और हठ योग इन दो प्रकारों का ही स्मरण कराते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, संसार सागर से पार उतरने में जो उपाय है वही योग शब्द से कहा जाता है। चित्त का विलय करने वाला वह उपाय दो प्रकार का है, यह आप जानिए। इसका प्रथम प्रकार आत्मज्ञान है जो संसार में प्रसिद्ध है, और द्वितीय प्रकार प्राण निरोध है जिसे मैं कहता हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। पहले उन दोनों में कौन सा प्रकार सरल है, यूं विशेष रूप से श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गुरु, उपर्युक्त योगों के प्रकारों में ऐसा कौन प्रकार सरल और कष्ट रहित होने से उत्तम है, जिससे कि एकमात्र अवगत होने पर विक्षेप फिर बाधा नहीं पहुंचाता, कृपा कर उसे बतलाइए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम भद्र, यद्यपि शास्त्रों में योग शब्द से उपर्युक्त दोनों ही प्रकार आत्मज्ञान और प्राण संरोध कहे गए हैं, तथापि यह योग शब्द प्राण निरोध में ही अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। संसार सागर से पार उतरने की पद्धति में एक योग अर्थात प्राण निरोध और दूसरा ज्ञान, ये दोनों एक फल देने वाले समान उपाय हैं, यूं मुनियों द्वारा कहा गया है। किसी के लिए यानी प्राण निरोध जन्य दुख के सहने में असमर्थ सुकुमार चेता पुरुष के लिए योग हठ योग असाध्य है, और किसी के लिए यानी विचार में अकुशल कठोर चेता पुरुष के लिए ज्ञान निश्चय रूप दूसरा योग असाध्य है। परंतु शुद्ध चित्त और विचार में कुशल मुझे तो ज्ञान निश्चय दूसरा योग ही स्वसाध्य है, ऐसा अभिमत है। ज्ञान और अज्ञान के स्वरूप का विवेक करने की सामर्थ्य न रहने पर ही विचार में अपटुता होती है, परंतु वह असामर्थ्य प्रमाण में कुशल पुरुष के लिए तो स्वप्न में भी नहीं रह सकती। इस आशय से कहते हैं, वह प्रसिद्ध अज्ञान स्वप्न में भी अज्ञात नहीं रह सकता, और ज्ञान भी सभी अवस्थाओं में सदा ही स्वयं प्रकाशमान रहता है। चूँकि अज्ञान सदा ही साक्षी द्वारा भाषित होता है, ज्ञान स्वयं प्रकाश होने से स्वतः ही प्रकाशमान रहता है, और इन दोनों का वैधर्म्य अनुभव से ही प्रस्फुरित है। इसलिए ज्ञान अज्ञान का विवेक हो जाने से आत्मज्ञान रूप योग सरल है, प्राण निरोध रूप योग वैसा न होने से दुष्कर है। प्रशस्त देश काल विषय आदि बाह्य धातुओं की अपेक्षा होने से भी योग
दुष्कर है, चूंकि यह प्राण संरोध रूप योग धारणा देश अर्थात बाह्य पर्वत शिखर चंद्र तारा आदि देश और आंतर हृदय कंठ तालुमूल भ्रूमध्य आदि देश आसन देश सम पवित्र कंकड़ अग्नि और बालुका से वर्जित कलकल ध्वनि जलाश्रय आदि से शून्य मनोहर चक्षु में पीड़ा न पहुंचाने वाला आदि विशेषणों से श्रुति स्मृति में वर्णित आसन देश आदि से साध्य है, अतः सुख साध्य नहीं हो सकता। निरुत्साह मूढ़ बुद्धि मूर्ख कापुरुषों की नाई पंडित समर्थ और प्रयत्नशील अधिकारी पुरुष को शास्त्रीय साधनों में सुख साध्यत्व और कष्ट साध्यत्व का विकल्प कर चिंता करना उचित नहीं है। श्री रामचंद्र जी, अथवा आपके लिए सुख साध्यत्व और कष्ट साध्यत्व का विचार करना उचित नहीं है। इस प्रकार अवान्तर प्रश्न का बीच में आए हुए कतरा शोभना वाले प्रश्न का निराश कर पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपक्रम करते हैं। हे रघुवीर, ज्ञान और योग ये दोनों ही उपाय शास्त्रों में कहे गए हैं। उन दोनों में से आत्म पदार्थ रूप ज्ञेय को निर्मल करने वाला सब ज्ञानों से परे स्थित आत्मज्ञान आपको बतलाया गया। हे साधो, अब आप यह योग सुनिए जो कि प्राण और अपान की समता रूप से प्रसिद्ध है। दृढ़ देह रूपी गुहा का आश्रय करने वाला है। सिद्धि की इच्छा करने वालों को खेचरत्व आदि अनंत सिद्धियों को देने वाला है और ज्ञान की इच्छा करने वालों को आत्म साक्षात्कार कराने वाला है। समाधि सुख में विश्रांति रूप फल के कथन द्वारा भी प्रशंसा कर रहे महर्षि वशिष्ठ जी वही योग श्री रामचंद्र जी से कहते हैं। हे श्री राम पुत्र श्री राम भद्र, हे राजपुत्र श्री राम भद्र, प्रयत्नशील चित्त से प्राण गति के निरोध से होने वाली निष्ठा को प्राप्त होकर यदि आप चित्तवृत्ति निरोध के अभ्यास से प्रत्यग रूप अक्षय परम पद में भली प्रकार स्थिरता प्राप्त कर लेंगे तो वाणी और मन के अगोचर निरतिशय आनंद स्वरूप होकर आप स्थित रहेंगे। 13वां सर्ग समाप्त। योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 14। देव सभा में विख्यात वायसराज काकभुसुंड जी को देखने के लिए महाराज वशिष्ठ का मेरु पर्वत पर गमन और मेरु तथा उसके शिखर का वर्णन। काकभुसुंड जी की उक्ति के द्वारा प्राणायाम आदि प्रस्तुत योग क्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन करने की इच्छा करने वाले महाराज वशिष्ठ जी भुसुंड कथानक आरंभ करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, योगियों के विश्रांति स्थान रूप से वर्णित उस निःसीम परम पद के किसी एक प्रदेश में अविद्या से आवृत प्रदेश में मरुभूमि में मृग तृष्णा की नाई ब्रह्मांडाकार यह विवर्त प्रसिद्ध है। उस ब्रह्मांड में मनु प्रजापति आदि की उत्पत्ति में कारणता को प्राप्त तथा प्राणियों के समूह रूप भ्रम को उत्पन्न करने वाले कमल योनि ब्रह्मा पितामह रूप से स्थित है। उस पितामह ब्रह्मदेव का मैं सदाचार संपन्न वशिष्ठ नाम का मानस हूँ और ध्रुव जी द्वारा धारण किए गए सप्तर्षि लोक में वैवस्वत मनवंतर तक निवास करता हूँ। महाराज इंद्रदेव की सभा में बैठे हुए मैंने किसी समय स्वर्ग लोक में महर्षि नारद जी से अधिक दीर्घ काल तक जी रहे प्राणियों की कथा सुनी थी। चिरंजीवियों की कथाओं में किसी एक कथा के प्रसंग में मितभाषी सामान्य तथा निखिल शास्त्रों में पारंगत विशाल बुद्धि महामुनि शाता तब बोले, मुनि ने जो कुछ कहा उसे बतलाते हैं। मेरु पर्वत के ईशान कोण में स्थित
पद्य रागमणि के सदृश चमकीले शिखर पर गगनचुंबी एक शोभायमान आम्र विशेष नामक प्रसिद्ध कल्पतरु वृक्ष है। उस कल्पतरु के ऊपर सुवर्ण और रजतमय कल्पलताओं से घने दाहिने तने के खोड़े में एक घोंसला है। उस घोंसले में ऐश्वर्यशाली वीतराग भुसुंड नामक कौआ उस प्रकार निवास करता है जिस प्रकार विशाल कोष वाले अपने कमल में ब्रह्मा जी। हे देवगण, जगत के इस कोष में वह वायसराज भुसुंड जिस प्रकार चिरकाल से जी रहा है, उस प्रकार चिरकाल से जी रहा कोई भी इस स्वर्ग लोक में न हुआ और न होगा ही। वह भुसुंड दीर्घायु है, वह राग रहित है, वह ऐश्वर्य युक्त है, वह विशाल बुद्धि है, वह स्थिर बुद्धि है और शांत है एवं कमनीय और समय गति जानने वाला है। वह पक्षी भुसुंड जिस प्रकार दीर्घ काल से जी रहा है, उस प्रकार यदि कोई प्राणी यहाँ अपना दीर्घ जीवन व्यतीत करे तो उसका वह दीर्घ जीवन साधन दशा में पुण्यमय और फल दशा में परम पुरुषार्थ रूप अभ्युदय संपन्न ही होगा। श्री राम जी, कुछ समय के अनंतर मैंने भुसुंड के विषय में फिर भी सातातप मुनि से पूछा था। द्वितीय बार पूछे गए उन मुनिराज ने उसी प्रकार से जिस प्रकार से देवताओं की सभा में उसका वर्णन किया था, उसी प्रकार से इस भुसुंड का वर्णन किया। इससे मालूम पड़ा कि भुसुंड के विषय में जो कुछ उन्होंने कहा था वह सत्य ही कहा था। उनके कथन का तात्पर्य केवल प्रशंसा में ही नहीं था। श्री राम जी, कथा का अवसर समाप्त हुआ और देवतागण अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। तदंतर मैं अत्यंत उत्कंठा से भुसुंड पक्षी को देखने के लिए चला। जहाँ भुसुंड पक्षी की स्थिति थी, उस मेरु पर्वत के पद्म रागमणि की तरह चमकीले, सुंदर एवं विस्तृत शिखर पर मैं क्षण भर में ही पहुंच गया। वह शिखर मधुर आसव से जनित मद की नाई, अग्नि के सदृश वर्चस्व रखने वाले पद्मराग आदि रत्न एवं गेरू मिश्रित सुवर्ण धातुओं के कमनीय तेज से दिशारूपी रमणियों को रक्तिम बना रहा था। उसकी शोभा प्रलयकालीन अग्नि की पिंडीभूत ज्वालाओं के पर्वत सी प्रतीत होती थी। शिखा के सदृश ऊपर को उठी हुई इंद्रनील मणि की प्रभा ही उसका धुआं था। उसके लाल प्रकाश से समस्त आकाश मंडल लालिमा प्राप्त किए था। मेरु पर्वत के ऊपर समस्त लालिमाओं का एक ढेर सा होकर वह अवस्थित था, या यूं कहिए कि निखिल प्राणियों की दर्शनाभिलाषाओं का एक पिंड बनकर वह स्थित था और निखिल संध्याकालीन अभ्रजालों का घनीभूत एक आकार सा प्रतीत होता था। सुषुम्ना नाड़ी से उत्क्रांति नामक योग साधन के द्वारा ब्रह्म रंध्र का भेदन कर निकलने की इच्छा कर रहे मेरु पर्वत के उदर से निकला हुआ शिरा प्रदेश में प्राप्त वड़वाग्नि के सदृश मानो जठराग्नि ही स्थित था। वह लीला से आकाश में स्थित चंद्रमा को पकड़ने के लिए लाक्षारस से महावर से रंजित शिखा के सदृश मिली हुई मानो सुमेरु पर्वत की वन देवी के द्वारा प्रसारित करांगुलियां ही थी। वह जड़ी गई सोपान पंक्तियों के सदृश अरुण ज्वालाओं के द्वारा मानो आकाश में जाने के लिए प्रवृत्त अतः पर्वत पर चढ़ा हुआ दुग्धाहुति संपन्न मुख वाला ब्राह्मण संबंधी अध्वाराग्नि की नाई दिख रहा था। वह रत्नों के किरणों से चमक रहे नखाग्रों से युक्त 3 शिखराग्र भाग रूपी अंगुलियों से अश्विनी आदि नक्षत्र मंडलों को स्पर्श कर मानो गिनने के लिए आकाश को व्याप्त सा करता हुआ उन्नत होकर स्थित था। वहाँ मेघ रूप मृदंग आदि वाद्य बज रहे थे। वह वन भूमि से पुष्ट हुई वन लक्ष्मियों का एक तरह से नृत्य मंडप था। खिले हुए पुष्प गुच्छों से परिपूर्ण था और भ्रमर समूहों से गुंजित था।
वह परिहार से विकसित हो रही दंत पंक्तियों के सदृश विकसित ताल पत्रों की पंक्तियों से अत्यंत सुहावना लगता था। वहाँ झूलों पर झूल रही चंचल अप्सराएं थीं और सभी प्राणियों का उन्माद और अभिलाषाएं नवीन रूपता धारण किए हुए थी। वहाँ की शिलाओं पर देवता विश्रांति ले रहे थे। उसकी गुफाओं का देवताओं के जोड़ों ने आश्रय किया था। अब उस शिखर की तापस रूप से उत्प्रक्षा करते हैं। उसने सुंदर आकाश रूपी मृग चर्म धारण किया था। शुभ्र गंगा रूप यज्ञोपवीत से अलंकृत था और वह बांस रूपी दंड धारण करने के कारण पीले वर्ण के तपस्वी की नाई स्थित प्रतीत होता था। वहाँ पर गंगा जी के झरनों की कलकल ध्वनि हो रही थी। उसके लता कुंजों में देवता विराजित थे। वह गंधर्वों के गीतों से रमणीय लगता था और वहाँ मधुर मनोहर सुगंधित वायु बह रहा था। हे श्री रामचंद्र जी, आकाश में ऊंचाई की परम सीमा स्वरूप उस प्रकार के पीले वर्ण के उस मेरु पर्वत के सिर पर मैं पहुंचा। वह तारा रूपी रत्नों से विभूषित और विकसित स्वर्ण कमल रूपी कर्णपुर से रमणीय था। श्री रामचंद्र जी, मैं इसका अधिक वर्णन क्या करूं? वह प्रतिदिन श्वेत, हरित, पीत, रक्त एवं धवल वर्ण कानन के कुसुम समूह रूपी नवीन रंगों से आकाश में मानो निर्दुष्ट चित्र खींचा करता था और देवताओं का वह क्रीड़ा पर्वत था। 14वां सर्ग समाप्त।